हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीओ एग्ज़ाम आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आता है हर साल। ये एग्ज़ाम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे शॉर्ट में कि इसका रोड मैप क्या हो सकता है। हम शॉर्ट में जानेंगे जिससे आप जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की यात्रा आप कर सको। पहली बात, हम जानते हैं कि एक तरफ आज के समय में कि प्राइवेट जॉब जहाँ जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती, बहुत सारी प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी अच्छी भी होती है। बट उसके मुकाबले गवर्नमेंट में थोड़ी सिक्योरिटी अच्छी होती है। और दूसरी तरफ एक जॉब जहाँ सैलरी भी सॉलिड हो, रेस्पेक्ट भी हाई हो और लाइफ सेट हो, और उस जॉब का अगर नाम हो SBI हो तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन क्या ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज मैं आपको सच बताने वाला हूँ बिना फ़िल्टर के कि ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा, इसके लिए हमें कुछ सुधार करना होगा, कुछ जानना होगा, कुछ उसके बारे में डिस्कस करना होगा। सोचो, आप एक बैंक में एंट्री लेते हो एज एन ऑफिसर। लोग आपको सर या मैडम बोलते हैं। डिसीजन आप लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ये सिर्फ जॉब नहीं होती, ये एक स्टेटस होता है। तो आप इसको कैसे करते हो, ये आपके अंदर एक ड्रीम्स होना चाहिए। लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर बैठने से पहले सबसे पहले इसमें जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, जो कि किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, लेकिन होना चाहिए आपकी एज 21 से लेकर 30 के बीच में हो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेहनत करने का आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि डिग्री तो सबके पास में होती है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन सीरियस लोगों का ही होता है जो काफ़ी उस जॉब के लिए बैठे हैं। हम जानते हैं कि शॉर्ट में कि इसके कितने स्टेज होते हैं। इसके 3 स्टेज होते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहला होता है प्री एग्ज़ाम होता है। यहाँ से आपको SBI PO बनने में आपका पहला कदम होता है कि SBI PO बनोगे या नहीं। ये एग्ज़ाम ईजी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप इसको क्रैक नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम जैसे क्वालिफाई करते हो, उसके बाद में आप मेंस वाले एग्ज़ाम में बैठते हो। मेंस एग्ज़ाम आपके लिए गेम चेंजर की तरह काम करता है। जितना आपका स्कोर होगा उतना आपको फाइनल में फ़ायदा करेगा। उसके बाद में आता है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज। ये जब आप क्रैक कर लेते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, राइट। अभी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में इंग्लिश आती है, क्वांट और रीजनिंग आती है, जबकि मेंस में डेटा एनालिस, रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस के साथ में इंग्लिश सेक्शन भी रहता है। जब आप ये सेक्शन पार कर लेते हो तो लास्ट में आपके लिए इंटरव्यू सेक्शन और ग्रुप एक्सरसाइज और ग्रुप डिस्कशन बचता है। अब आगे देखते हैं कि इसकी तैयारी आप कैसे शॉर्ट में कर सकती हो। देखो, कम से कम आपको रोज़ डेली आपको 6 घंटे तो पढ़ाई करनी होगी। अगर आप फ्रेशर है तो 6 घंटे से कम में आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे देने होंगे। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड मेंटेन होती है, आपको पता लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। उसके बाद में आपको एनालाइज भी करना होगा और अपनी गलती को समझना होगा कि आप कहाँ गलत हो। तो मॉक टेस्ट बहुत सारे मार्केट में अलग अलग है, तो आप उनके दे सकते हो। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। करंट अफेयर का आपको डेली करना होगा। और उसके साथ में सबसे बड़ी पॉइंट कि रिवीजन। रिवीजन हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा है तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नया पढ़ना बहुत इजी है, लेकिन पुराना मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, तो वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर साल लाखों लोग इसके लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ हज़ारों का ही होता है। हज़ारों का भी नहीं होता, अभी तो हंड्रेड्स में होता है, क्योंकि वैकेंसी भी उस तरीके से ही आजकल आ रही है। ठीक है, जो लोग सोचते रह जाएंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे या जब एग्ज़ाम आएगा तब करेंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होता है जो नोटिफिकेशन का वेट किए बिना पढ़ाई में लग जाता है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका प्रीलिम्स हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन आपको जून महीने में देखने को मिलेगा। जून महीना आते ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका प्री एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है,
हम बहुत जल्द इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो, आप कहाँ से कर सकते हो, आप क्वांट को कैसे कर सकते हो, रीजनिंग को कैसे कर सकते हो। तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ओके। और सबसे बड़ी बात कि आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियसली में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि एस पी ए पी ओ 2026। आपको कोई नहीं रोक सकता एस पी ए पी ओ बनने के लिए, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो लेकिन दिमाग में बड़ा नहीं रखना है, दिमाग में थोड़ा सा कूल रखना है और अच्छे से एनालाइज करके पढ़ाई करना है कि आपकी क्या गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो ये एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सपने देखिए, एस बी आई पी ओ के लिए आप प्लानिंग कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको मॉक टेस्ट लगाइए। और हम बहुत जल्द इसके बारे में डिटेल वीडियो